यदि कोई सरकार जनता को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखती है तो उस देश के नौजवानों का यह अधिकार ही नहीं बल्कि आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि वे ऐसी सरकार को बदल दें या तबाह कर दें। आज के माहौल पर भी एकदम सटीक बैठने वाली ये लाइनें हैं शहीद आज़म भगत सिंह की। वे शहीद आज़म भगत सिंह जिनको उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ ठीक 90 साल पहले आज ही के दिन यानी 23 मार्च 1931 के दिन अंग्रेज सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया था। इन क्रांतिकारियों के बारे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम चालबाज नेताओं ने अपने अपने तरीके से अलग अलग बातें कही हैं। नरेंद्र मोदी ने तो ये तक कह दिया कि देश के नौजवानों को भगत सिंह की तरह शहीद होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है ये उन्होंने नहीं बताया। अगर इस वीडियो में बताया गया सबसे पहला स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लें तो आपको ये ज़रूरत खुद ब खुद महसूस हो जाएगी। बहरहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा आज कुछ किताबें और 2 फिल्में। यूं तो भगत सिंह और उनके संगठन के बारे में बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और एक से एक शानदार किताबें लिखी हैं, लेकिन 4 किताबें ऐसी हैं कि जिनको अगर आप पढ़ लें, आसान भाषा में लिखी गई ये किताबें हैं, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो भगत सिंह और उनके साथियों के बहुत करीब खुद को पाएंगे। पहली किताब है संस्मृतियाँ। संस्मृतियाँ शिव वर्मा की लिखी हुई है। शिव वर्मा भगत सिंह के साथी थे। और एक दूसरी किताब है जिसका नाम है यश की धरोहर। यश की धरोहर में 3 क्रांतिकारियों के लेख हैं। ये 3 क्रांतिकारी हैं भगवान दास माहौर, सदाशिव मलकापुरकर और शिव वर्मा। तो ये जो 2 किताबें मैंने आपको बताई इसमें संस्मरण लिखे हुए हैं, यानी क्रांतिकारियों ने अपने दोस्तों के बारे में, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, इन सब लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि वे लोग क्या क्या करते थे, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी और जब वो एक्शन लिया करते थे तो उनके दिमाग में किस किस तरीके की बातें आया करती थी। ये सारी बातें इन किताबों में लिखी हुई हैं। इसके अलावा भगत सिंह की एक जेल नोटबुक है, 404 पन्नों की जेल नोटबुक है। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था तो जेल में भी वो किताबें पढ़ते थे और उनमें से कुछ नोट्स लिख लिया करते थे। चौथी किताब है भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज। तो ये किताब अगर आप पढ़ लेंगे तो इसमें आपको भगत सिंह की राजनीति, उनकी फिलॉसफी, उनके संगठन की विचारधारा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ये चारों किताबें जन चेतना पुस्तक प्रकाशन समिति के द्वारा वितरित की जाती हैं, बेची जाती हैं, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर 400-500 रुपये का आपका बजट नहीं है तो 10-10 रुपये में, 8-8, 10-10 रुपये में भी कुछ किताबें उपलब्ध हैं। ये किताबें भी जन चेतना पुस्तक प्रकाशन समिति रिलीज़ करती है, बेचती है। तो उसमें भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेजों के छोटे छोटे अंश दे रखे हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। ये सारी किताबें अमेज़ोन पर भी उपलब्ध हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। इन 4 किताबों के अलावा अगर आप कोई फिल्म देखना चाहते हैं भगत सिंह के ऊपर, तो मैं बता दूं कि भगत सिंह के ऊपर तमाम फिल्में आ रखी हैं हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्मों में, लेकिन वो सारी फिल्में बड़ी ही नाटकीयता भरी हैं। हालांकि इन नाटकीयता भरी फिल्मों में से भी एक फिल्म है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, अजय देवगन ने जिसमें भगत सिंह का रोल किया था। वो फिल्म तब भी दूसरी फिल्मों के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर आपको नज़र आ सकती है। मैंने तो वही फिल्म जब देखी थी सन 2002 में, तो भगत सिंह को जानने के प्रति मेरी इच्छा वहीं से जागी। इसके अलावा गौहर रज़ा साहब की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इनकलाब, उसे भी आप देख सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा लंबी फिल्म नहीं है, शायद 1 घंटे से भी कम की फिल्म है, लेकिन वो फिल्म अगर आप देख लेते हैं तो आप भगत सिंह को काफ़ी हद तक जान पाएंगे। 23 मार्च का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव होता है और इस उत्सव को सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग मना रहे होते हैं। ये लोग आपके शहर में भी आज कार्यक्रम कर रहे होंगे और मेरे शहर में तो कर ही रहे हैं। मैं थोड़ी ही देर में ऐसे कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जा भी रहा हूँ। आप भी जाइए, आप अपने शहर में आज पता कीजिए कि कौन कौन लोग शहीद आज़म भगत सिंह की विचारधारा पर कोई गोष्ठी आयोजित कर रहे हैं या कोई जुलूस निकाल रहे हैं या किसी भी तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ज़रूर जाइए वहाँ पर आपको भगत सिंह के बारे में जानने समझने को मिलेगा। लेकिन एक बात से ज़रूर सावधान रहिएगा, जो भी लोग भगत सिंह के बारे में ये सब बातें कर रहे हों उनसे पता ज़रूर कीजिएगा कि उन्होंने ये किताबें कभी पढ़ी भी हैं या नहीं पढ़ी हैं। अगर आपने ये किताबें पहले से पढ़ ली हों तो एक बार उन लोगों से इनके बारे में कुछ पूछताछ ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आपने ये किताबें नहीं पढ़ी होंगी, अगर आपको भगत सिंह के विचारों के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी और आप नए नए नौजवान हैं, भगत सिंह के जानने की तमन्ना में आप वहाँ पहुँच गए हैं, तो हो सकता है कि ये लोग, ये अफलातून राजनीतिक पार्टियों के लोग आपको भगत सिंह की बजाय नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी जैसे नेताओं की पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हों। तो उनसे सावधान रहिएगा,
और भगत सिंह के ही विचारों को जानने के बारे में आप कोशिश कीजिएगा, प्रश्न कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने अब तक जितनी भी बातें कही हैं ये उन साथियों के लिए कही हैं, उन लोगों के लिए कही हैं जिन्हें भगत सिंह के विचारों के बारे में बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है, और जिन्हें जानकारी है वे अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। इसके अलावा एक और बात मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि तमाम लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि पिछले 1 महीने से मैंने वीडियोस बनाने की स्पीड को कुछ कम क्यों कर दिया है। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आपका अंतिम वीडियो 20 दिन पहले आया था, अब तक कोई नया वीडियो क्यों नहीं आया। कई लोगों का सवाल है कि फ़िलॉसफ़ी पर जो वीडियो सीरीज़ शुरू की थी वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही, 3 एपिसोड के बाद वो बंद क्यों हो गई। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि फ़िलॉसफ़ी की इस एक किताब का मैं अनुवाद कर रहा हूँ अंग्रेजी से हिंदी में, और उसमें मुझे थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो जैसे ही वो किताब ख़त्म हो जाएगी, मेरा अनुमान है कि लगभग 4 या 5 दिन 6 दिन के अंदर वो किताब ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही वो किताब ख़त्म होती है, फ़िलॉसफ़ी पर जो वीडियो सीरीज़ है मैं उसको फिर से शुरू करूँगा। तीसरे एपिसोड के बाद से आगे से मैं अपना काम करना चालू करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 सप्ताह में 2 या 3 एपिसोड में हर बार आपके सामने पेश करता रहूँगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।